हेलो स्टूडेंट्स। बीसीई के यूनिट 5 के लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स के बारे में। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रोस के बारे में। सबसे पहला एडवांटेज है यहाँ पर जो बेनिफिट होता है वो है बैकअप एंड रीस्टोर द डेटा। आपके पास जो भी डेटा है आपने एक बार क्लाउड पे स्टोर कर दिया है तो उसका बैकअप करना काफी इजी होता है, इसके साथ उसको रीस्टोर करना भी काफी इजी होता है। दूसरा जो हमारा यहाँ पर एडवांटेज होता है वो है इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन। Cloud applications improve collaboration by allowing groups of people to quickly and easily share information in the cloud via shared storage। यहाँ पर जितने भी क्लाउड एप्लीकेशंस होते हैं वो अलग अलग ग्रुप के यूजर्स या डिफरेंट इंडिविजुअल यूजर्स को बहुत इजीली और बहुत क्विकली इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, स्टोरेज को शेयर करने के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर एडवांटेज होता है वो है एक्सीलेंट एक्सेसिबिलिटी। Cloud allow us to quickly and easily access store information anywhere। यहाँ पे जो हमारे क्लाउड्स होते हैं वो हमारे जो भी डेटा है उसे बहुत इजीली और बहुत क्विकली एक्सेस करने के लिए और कहीं से रिमोट लोकेशन से अलाउ करते हैं। दूसरा जो हमारा यहाँ पे नेक्स्ट एडवांटेज होता है वो है लो मेंटेनेंस कॉस्ट। Cloud computing reduces both the hardware and software maintenance cost for organization। यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के कारण हमारे जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो हमें पैसे लगते हैं वो भी हमें यहाँ पर काफी कम लगते हैं, इसलिए हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। नेक्स्ट हमारा एडवांटेज है मोबिलिटी का। यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग हमें अलाउ करता है हमारे डेटा को, हमारे क्लाउड को एक्सेस करने के लिए किसी भी लोकेशन से। तो ये भी एक हमारा एडवांटेज हो गया। सर्विसेज इन द पे पर यूज मॉडल। यहाँ पर आप सर्विसेज को अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपनी नीड के अनुसार यूज करते हैं और उसके लिए आप उतना ही पे करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। आपके पास यहाँ पर क्लाउड पर जितना भी आपका डेटा है, कितना भी ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है आपके पास, उसको स्टोर करने के लिए उतनी कैपेसिटी आपको क्लाउड पे मिल जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पे एडवांटेज डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ द क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड यहाँ पर हमें ऑफर करता है एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स हमारे डेटा को स्टोर और हैंडल करने के लिए। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है इंटरनेट कनेक्टिविटी। हम पूरी तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग के फंक्शन, सर्विसेज, इमेज, डेटा, हमारा जो भी एक्सेसिबिलिटी, इन सभी चीजों के लिए हम डिपेंडेंट है क्लाउड कनेक्शन के लिए, हम डिपेंडेंट है इंटरनेट कनेक्शन पर। इवन हमारी सर्विसेज पर हम रिक्वेस्ट पहुंचा पाए, हम कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाए, उसके लिए भी हम डिपेंडेंट है इंटरनेट पर। नेक्स्ट लिमिटेशन है हमारा वेंडर लॉक इन का। Vendor lock-in is the biggest disadvantage of cloud computing। Organization may face problems when transferring their services from one vendor to another। यहाँ पर हमारे जो वेंडर्स होते हैं, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस को बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं अपनी सर्विसेज को जब वो ट्रांसफर करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन पे। अलग अलग वेंडर्स को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड पे भी चेंज करने में भी यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट लिमिटेशन है लिमिटेड कंट्रोल। As we know, cloud infrastructure is completely owned, managed and monitored by the service provider. So the cloud users have less control over the function and execution of the services within a cloud infrastructure। यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो क्लाउड का सर्विस प्रोवाइडर होता है वही हमारे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को ओन भी करता है, ओनर भी वही है, मैनेज भी वही कर रहा है, मॉनिटर भी वही कर रहा है। इस कारण यूजर के पास कंट्रोल कम रहता है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की सर्विसेज को एग्जीक्यूट करने के लिए और फंक्शंस के लिए। अब जो हमारा एडवांटेज है सिक्योरिटी, वही हमारा डिसएडवांटेज भी हो जाता है यहाँ पर सिक्योरिटी ही। किस तरीके से होता है? माना हमने कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हमें बेस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं हमारे स्टैंडर्ड्स के अनुसार, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स के अनुसार हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए। बट बिफोर अडॉप्टिंग क्लाउड टेक्नोलॉजी you should be aware that you will be sending all your organization sensitive information to the third party।
आप किसी भी क्लाउड को सर्विसेज को आप परचेज करें, उसको आप अपना सेंसिटिव डेटा दे रहे हैं, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी तीसरे हाथ में आपका सेंसिटिव डेटा दे रहे हैं, किसी थर्ड पार्टी को आप अपना सेंसिटिव डेटा दे रहे हैं उसे सिक्योर रखने के लिए। तो वो आपके पास ज्यादा सिक्योर है कि उस थर्ड पार्टी के पास ज्यादा सिक्योर है। इसी कारण ऐसा भी हो सकता है कि वो सर्विस प्रोवाइडर एक बहुत बड़े हैकिंग कम्युनिटी का हिस्सा हो, तो आपके डेटा का मिसयूज कर ले। तो इसीलिए हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि हम जिस सर्विस प्रोवाइडर को हमारा डेटा दे रहे हैं वो एक लेजिटिमेट ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर हो। सो हमने आज की वीडियो में डिस्कस करा क्लाउड कंप्यूटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में।